अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो अभी है ना, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। अम्मी के घर जाने की ना सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग है ना, जब भी जाते हैं ऐसा लगता है कि हम फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। और मायके जाने की खुशी है ना, अलग ही लेवल की खुशी होती है। सब में पहले ना, एक दिन पहले से ही उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देते। और मतलब कैसा होता है ना, जब लड़की अपने मायके में इतने साल पली बड़ी रही और बाद में वहीं पर जाने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है अपने ससुराल वालों की, अपने शौहर की। उसके बाद वो परमिशन देते, फिर उसके बाद हम लोग जाते। और होता है ना, मतलब खुशी का माहौल ही अलग होता है। भले ही अपन, मतलब हम एक बार जाओ या 10 बार जाओ या मतलब जब भी जाओ, तो खुशी है ना उसकी अलग ही लेवल की होती है। तो ये सब खुशी है ना, हम सब लेडीज़ है ना फील करती है और है ना एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताना कौन कौन अपने माँ बाप के जाने से, अपने मायके जाने में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। तो यहाँ पर मैं भी है ना जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी, बच्चों को वो बोली थी कि जाना है। और है ना, अभी एक बात बताती हूँ। मतलब हमसे ज़्यादा ना हमारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं नानी के घर जाने के लिए। नानी का घर मतलब उनको ना सबसे दुनिया की सबसे अजीज़ चीज़ है नानी का घर। मतलब इतनी ज़्यादा खुश होते हैं ना, हमसे ज़्यादा ना एक्साइटेड हमारे बच्चे होते हैं। मेरे तीनों बच्चे भी नानी के घर का नाम सुनकर इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना कि मतलब बता ही नहीं सकती हूँ मैं। तभी है ना मैं आ गई थी अम्मी के घर। और मतलब नज़दीक ही है, 2-3 घंटे का रास्ता है। तो आ गए थे हम लोग। और देखो आते के साथ है ना, अम्मी बच्चों के लिए शॉपिंग करके रखे थे, तो वो बता रहे थे अम्मी। तो वो होता है ना, नानी को ना सब में ज़्यादा ख्याल होता है अपने बच्चों को, बच्चों के लिए। तो मेरी मम्मी को भी ऐसा ही है, मेरी अम्मी भी है ना सबके लिए ना, तीनों बच्चों के लिए मेरे कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। और बच्चे भी है ना इतना खुश होते हैं और सिर्फ है ना इतना एक्साइटेड होते हैं ना हमेशा कि नानी हमारे लिए कुछ लेकर रखे होंगे। नानी के इधर है ना, नानी के इधर की बात ही उनको अलग होती है। तो अभी वही अम्मी है ना सब बता रहे थे, लेकर रखे थे सब, तो बता रहे थे। और मैं ना एक बात बताना चाहूँगी, जितना हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं ना, उससे कई ज़्यादा ना, कई 100 गुना ज़्यादा है ना प्यार हमारे में ना बच्चों से करते हैं वो। तो कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात पर, तो कमेंट करके ना ज़रूर बताना। तो ये सब है ना पहले आयशा के लिए बताए और अम्मी ने। और अब ये ना इनाया के लिए ये अम्मी ने कुछ नकाब लिए थे, वो अरबी जाती है ना, तो उसके लिए। तो मैं ना कभी वो पहनेंगी ना तो आपको बताऊंगी, इतना ज़्यादा अच्छा था। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देखकर। तो देखो अभी है ना अब्बू भी आ गए थे, तो अब्बू ने इतना सारा नाश्ता लेकर आए थे ना। मतलब है ना पेट भर के हम लोग ने खाना खाए थे, लेकिन अब्बू है ना कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। और वही बताई ना मैंने आप लोगों को कि माँ बाप को ना बच्चों के आने की ना बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और फिर होता है ना अपनापन, यही लगता है। मतलब दुनिया के कहीं पर भी चले जाओ, कितने भी लोगों के साथ मिलो, लेकिन माँ बाप के घर आने की खुशी, बहन भाइयों के साथ रहने का मज़ा, वो सब है ना एक अलग ही सुकून है, अलग ही मज़ा है। मतलब कितना भी हम लोग है ना कहीं पर भी चले जाए, रह ले, लेकिन जो अपने घर की सुकून, अपने घर का मज़ा है ना, वही कोई और नहीं मिलता। तो ये ना मेरी बहन है और ये उसका बेटा है, उसकी भी अभी डिलीवरी हुई है ना, तो वो भी यहीं पर है अभी, अम्मी के घर पे ही है। तो बस है ना सब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मेरे अब्बू भी है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चों से। जब है ना घर पूरा भरा भरा लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अभी है ना यहाँ पर फिर हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लिए थे। और बस है ना हमारी शादी की कैसेट देख रहे थे, मेरी कज़िन है, उसकी ना शादी की कैसेट हम लोग ने लगाए थे। और वही है ना देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं अम्मी के इधर आने के बाद। अभी फ़िलहाल है ना बच्चों के स्कूल चालू है, लेकिन फिर भी मैंने 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ स्कूल से, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो ये ना मेरी बहन का बेटा था। और अभी है ना ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अभी मैं यहाँ पर है ना नाश्ता कर रही हूँ, और नाश्ते में मतलब यहाँ पर नाश्ते में ना मैं मलाई ली थी और चाय। अम्मी को मालूम है ना मैं मलाई खाती हूँ, इसके लिए अम्मी है ना, मैं जब भी आती हूँ ना तब मलाई निकाल कर रखते हैं। और ये ना क्रीम पावर, मेरे को ना क्रीम पावर मलाई का टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी को ना सब छोटी छोटी बातें मालूम रहती है कि उनके बच्चों को क्या पसंद है और क्या नहीं।
तो उस हिसाब से ना हर चीज़ अम्मी ला कर रखते हैं और अच्छा भी लगता है। सादा सिंपल नाश्ता है लेकिन है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है सब अपनों के साथ बैठकर ये सब करने में, खाने में। और बच्चे भी है ना वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं क्योंकि उनको भी कहीं आने जाने इतना मिलता नहीं है। तो बस उनको ना नानी के घर और नानी के इधर से मतलब नानी के घर आने की खुशी तो होती है और फिर है ना डबल खुशी इस बात की होती है कि हम उनकी नानी के घर से ज़्यादा हम बच्चों को ना हमारी नानी के घर जाने का शौक़ होता है। मतलब हम लोग जब भी इधर आते हैं ना तो मेरी नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट है ना मेरे बच्चों को ज़्यादा हो जाती है, मतलब मेरे अम्मी का मायका। तो बस है ना अभी हम लोग चाय नाश्ता कर लिए थे और देखो मैं बारिश बता रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना 2 दिन से यहाँ पर। तो मैं वही बता रही थी, अच्छा है कि हम लोग आ गए और आने के टाइम हमारे बारिश नहीं थी, बस उसके ना शाम से जिस दिन हम लोग पहुँचे ना उस शाम से इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी। तो देखो यहाँ पर बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं, बस है ना डांस वांस कर रहे हैं, एक साथ मिलते हैं ना ये तीनों चारों तो इतने खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ना मेरा भाई इसमें है नहीं, मेरा बड़ा भाई है मेरे बाद, तो वो तो है नहीं, अगर उसके वो भी रहता ना तो उसके भी 3 बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है ना, अल्लाह का लाख तो अभी लाख अम्मी है शुक्र ना है। सुबह सुबह चले गए थे और सब जाके ना मार्केट से ये झींगा लेकर आए थे, पापलेट लाए थे, है ना, सब पूछ कर गए थे किसको क्या खाना है क्या नहीं। तो बच्चों ने ना बोले थे कि नानी फ़िश लेकर आओ, तो ये ना लेकर आए थे। मेरे बच्चों को ना झींगा बहुत ज़्यादा पसंद है तो अम्मी ने ना लेकर आए थे। तो अभी देखो ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, इतना मज़ा आ रहा था ना बारिश देख के। हम लोग के इधर है ना जल्दी बारिश आती है ना तो नीचे जाना नहीं मिलता है क्योंकि मैं ऊपर फ्लैट में रहती हूँ, तो बस वही है ना नीचे जाने मिलता नहीं है बारिश में। तो यहाँ पर है ना देख के इतनी खुशी हो रही थी, बस ऐसा लग रहा था जाकर भीगूँ, लेकिन तबीयत ख़राब है इसके लिए मैंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल की। और इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर सब ग्रीनरी है ना, देखकर इतना अच्छा लगता है। और सब है ना यहाँ पर आते ही है ना सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, कैसे हम लोग स्कूल जाया करते थे, कैसे हम लोग ट्यूशन जाते थे, खेलते थे यहाँ पर। तो वही अभी होता है ना सब छोड़ छाड़ कर चले जाना पड़ता है। तो देखो अभी है ना बच्चे को खेलते हुए देख रही थी ना, ये दोनों ना काफ़ी ज़्यादा भीगने की ज़िद कर रहे थे, तो हम लोग ने इनको ना फिर थोड़ा देर भीगने दिए। तो उनको देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना, सब पुरानी यादें ताज़ा हो रहे थे। हम लोग भी ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलते थे और मस्ती करते थे। तो ये सब होता है ना, अभी हमारे दिन तो चले गए, अभी है ना हमारे बच्चों के दिन है तो उनको भी इंजॉय करने देना चाहिए। तो अभी देखो मेरी है ना बहन खाना बना रही थी, तो अभी है ना आज सब मतलब बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी तो एकदम है ना प्रॉपर गाँवटी खाना है और इतना अच्छा लगता है ना। तो ये अभी है ना पहले फ़िश तल रही थी, तो देखो फ़िश को ना हम लोग रवा लगा कर फ्राई करते, तो उससे ना फ़िश मतलब एकदम अच्छे से फ्राई होती है और कुरकुरी भी होती है और है ना प्लस है ना चिपकती नहीं है यहाँ पर। तो देखो सब बच्चे ना इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बारिश हो रही थी इसकी वजह से ना अब्बू भी आज काम से जल्दी आ गए थे। तो अभी है ना सब हम लोग एक साथ है ना खाना खाएंगे, तो कितने टाइम के बाद है ना ऐसा खाना साथ में खाने मिलता है। तो देखो यहाँ पर है ना पूरा गाँवटी खाना है, खिचड़ी है, ठेसा है और फ़िश है फ्राई किए हुए, और बच्चे देखो कितने मज़े से बैठे। घर पे ना सब अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं, मतलब बच्चे कोई टाइम नहीं होता है ना, बच्चे स्कूल में रहते, हस्बैंड घर पर नहीं रहते, जॉब पर रहते, मैं अकेली रहती हूँ, तो ना साथ में खाने का ना टाइम ही नहीं मिलता है हम लोग को। बस वही रात में कभी कभार है ना मिलता है, क्योंकि कभी बच्चे को भूख लगती है तो बच्चों को हम लोग जल्दी है ना खिलाकर सुला देते हैं। तो देखो मेरे अब्बू कैसे खा रहे हैं रोटी पर है ना ठेसा लगाकर। तो ये सब है ना गांव में ना ये सब बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इतना अच्छा लगता है ना ये पर। और है ना इनाया अम्मू ना बहुत गुस्सा हो गई थी, उसको पता नहीं क्या हो गया था, प्लेट उसको जो चाहिए था वो मेरी बहन के बेटे ने ले लिया ना, तो बस दोनों भी ऐसे ना लड़ते झगड़ते रहते। तो अब्बू खा रहे थे तो मेरे को अब्बू ने बोले कि तुम भी खा के देखो, तो मैं बोली ठीक है। अच्छा लगता है ऐसा सब एक साथ बैठकर खाना खाते, एक बिस्तर पर बैठते बातें करते सब है ना, बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है क्योंकि मेरी बहन भी उसके घर पर रहती है और अभी डिलीवरी है करके वो इधर आई भी है, और मैं भी अभी 2-3 दिन तबीयत ख़राब है, इसके लिए ये बहाना लेकर मैं भी घर पर आई हूँ और सब एक साथ खाना खा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो अभी है ना यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा था और मैं ना खा पी कर थोड़ा देर के लिए आराम कर रही थी। बच्चे यहाँ पर आने के बाद है ना बच्चों को संभालने की टेंशन नहीं होती है, बस अम्मी और है ना अम्मी संभाल लेते, अब्बू भी संभाल लेते। तो अभी है ना यहाँ पर मैं सोकर उठी थी तो अम्मी ने ना गर्मा गर्म चीले बनाए थे,
इसकी रेसिपी है ना, मैंने शूट करना अम्मी को बोली थी, लेकिन मैं सोई थी ना, इसके लिए अम्मी ने मेरे को जगाए नहीं, और है ना सब बना लिए थे, और है ना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, तो अम्मी ने मैंने उनसे पूछी थी ना, तो रेसिपी बताए थे, बोले थे कि इसमें गेहूं का आटा और रवा दालें मिक्स करे हैं, और उसके बाद उसमें एक अंडा भी डाले थे, और वेजीज जो भी आपके घर में अवेलेबल होंगे ना, तो वो वेजीज आप लोग डाल सकते हैं। तो इधर अम्मी ने शिमला मिर्ची, टमाटो और ऑनियन डाले थे, और थोड़ा सा नमक डाले थे, और हल्दी शायद पता नहीं डाले या नहीं, मैं शायद मेरे ख्याल से नहीं डाले थे। तो बस है ना अम्मी वही बना बना के चीले सबको दे रहे थे, और हम लोग खा रहे थे। तो देखो यहाँ पर है ना बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मेरा भाई ये सोया है ना, तो उसके साथ है ना मस्ती कर रहे थे, तो मेरे को वही बोल रहा था कि मैं है ना सोया हूँ और तू मेरी वीडियो बना रही है, तो मैं बोली हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर है ना अभी बच्चे ऐसी मस्ती कर रहे हैं, और देखो अभी है ना अमायरा और अरहान, ये मेरी बहन का बेटा है, दोनों की ना ज़रा भी नहीं जमती है, ज़रा बोले तो ज़रा भी नहीं जमती है। वो ना रो रही थी, मेरे अब्बू है ना सामान लाने के लिए बाहर गए थे, तो मैंने बोली थी अब्बू गुलाब जामुन खाने का ना वो ज़्यादा दिल कर रहा है, तो देखो मेरे अब्बू जा रहे हैं वहाँ पर लाने के लिए। तो मतलब यहाँ पर आकर है ना एकदम इंसान कितना भी बीमार हो, माँ बाप के घर आके ना एकदम तरोताज़ा हो जाता है, एकदम अलग ही सुकून होता है माँ बाप के घर पर आके रहने के बाद। तो इंसान मतलब सारी है ना तो अपनी तकलीफ़ भूल जाता है, और यहाँ पर है ना बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाओ पियो, और है ना मस्ती मजाक में अपनी हर तकलीफ़ भूल जाता है। तो देखो अब्बू को मैंने बोली थी ना गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, तो अब्बू ने जाकर है ना गर्मा गर्म गुलाब जामुन लाए थे। बस अब्बू है ना हमारी कोई बात नहीं टालते, तो मैं सबके अब्बू है ना ऐसे ही करते होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर गरम गरम गुलाब जामुन है ना अब्बू ने लाए थे, और इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मतलब है ना एकदम मूड है ना एकदम खुश हो गया था इधर आकर है ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा है ना फ्रेश फील हो रहा था। तो देखो है ना गुलाब जामुन इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना, तो हम लोग ना सब है ना ये भाई बहन अभी तक है ना लड़ते हर चीज़ के लिए कि मेरा इतना हिस्सा है, तेरा इतना हिस्सा है। तो कौन कौन अभी तक ऐसा करता है, हम लोग तो ना कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन है ना भाई बहन के साथ है ना हिस्से में लड़ने के लिए ना आगे रहते हैं, मतलब किसी को भी एक पीस भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। हम लोग अभी तक है ना तीनों चारों ऐसे ही लड़ते हैं। अभी इधर तो मेरा बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई मतलब मेरे से सेकंड नंबर, मैं सब में बड़ी हूँ, तो मेरा सेकंड वाला भाई है ना अभी है नहीं, वो उसके घर पे है, तो वो नहीं आया है। तो यहाँ पर अभी है ना हम लोग ये तीनों, तो यहाँ पर देखो अम्मी ने ना गर्मा गर्म चीले भी बनाए थे, और उसके साथ है ना चटनी भी थी। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बैठकर सब आपस में बैठकर खा रहे थे। तो बोलते हैं ना माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी मतलब बड़े हो जाए, लेकिन है ना औलाद हमेशा माँ बाप की नज़र में ना छोटी ही रहती है। तो इधर वैसा ही होता है कि जो भी अब्बा को हम लोग बोलते हैं ना लेकर आओ, तो अब्बा है ना हमारी कभी भी कोई भी डिमांड है ना यहाँ पर हमारी खाली नहीं जाने देते। अब्बू हमेशा ऐसी यही कोशिश करते कि हम लोग की ना हर डिमांड पूरी करे, और अच्छा भी लगता है, और है ना देखकर एकदम मतलब पुरानी यादें ना फ्लैशबैक होती है कि कैसे हम लोग सब लड़ते थे। अभी मतलब ऐसा लगता है कि कल ही की बात है, कुछ दिन पुरानी बात है, हम लोग अभी छोटे थे, और अभी हम लोग इतने जल्दी बड़े हो गए कि हम लोग यहाँ पर अपनी औलाद को साथ में लाते, हमारे बच्चों को सब दिखाते, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है ना। माँ बाप के घर आने के बाद है ना मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग है ना फिर से छोटे हो गए, बस वही भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े, अम्मी अब्बू के साथ प्यार, तो ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। तो हर टाइम है ना यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं कि कब छुट्टी लगे, बहाना ढूंढते रहते हैं यहाँ पर आने के लिए। फिर देखो ये रात का टाइम है, और अब्बू ने अभी भी है ना बाहर से ही खाना लेकर आए। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे वीडियो चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे भी कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप लोग भी आपके मम्मी पापा के इधर जाते हो तब आपको कैसा फ़ील होता है, तो है ना मेरे को कमेंट करके बताना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।